वो आदमी किसी को मारने के लिए कह रहा है, वो कैसा भगत सिंह है? तुम भगत सिंह वाला कोई काम तो करके दिखाओ। किसी आदमी को तुम धमकी दे रहे हो मारने के लिए, इसमें भगत सिंह वाला कौन सी बात हो गई? जुडिशरी है ना इतनी लंबी हायरार्की बनी हुई है, सबको बंद कर दो। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लॉरेंस बिश्नोई खड़ा कर दो, और भाई ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये अब आज से ना ये सारे मुद्दों को देखेंगे और ये न्याय देंगे। और सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद करो और एक एक बिश्नोई को बिठाओ, भाई ये करेंगे और ये माफ़ी मंगवाएंगे। अरे अदालत क्या चूरन लेने के लिए बैठी है? उसको एक हीरो बना रखा है, हीरो बना रखा, हिंदू शेर, हिंदू शेर। और सिर्फ मुझे ना ये यहाँ सिर्फ एक ही बात समझ में आ रखी है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आने वाले इलेक्शनों में इसको भुनाया जाएगा कि हिंदू शेर, और ये जिहादियों को ख़त्म कर रहा है। और सलमान खान पे हमले भी हो सकते हैं छोटे मोटे, और फिर उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, देखो एक शेर ने अपना वादा पक्का कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है भारतवर्ष के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रही, और जेल जो हो गए हैं ना, जेल हो गया आरामगाह हो गए हैं कि जेल में रहो और किसी बड़े आदमी को या किसी भी सेलिब्रिटी को आप धमकी दे दो। पहले तो सबसे पहले जवाब बनता है जेल प्रशासन से कि एक मुलजिम जो मुजरिम है वो सज़ा याफ्ता है और जेल से कैसे ऐसे कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वीडियोग्राफी कर सकता है। तो सबसे पहले तो वहाँ के जो जेलर है ना, उन पे मुकदमा होना चाहिए कि तुम्हारी जेल में जहाँ एक सुई या एक ब्लेड जाने का भी अनुमति नहीं होती, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो जाती है, और वो भी लाइव होती है, मोबाइल से होती है या कैमरे से होती है। तो ये एक हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है और जेलर पे सवाल उठता है। तो क्या सरकार का संरक्षण प्राप्त है क्या? 100% देखो ये पता चलता है, आप भी जान चुके हैं, या आम कोई भी आदमी, एक थाने में तो आदमी एक मोबाइल से कॉल कर नहीं सकता, और वो जेल से बात कर रहा है। और सलमान खान को मतलब एक ऐसे आदमी को धमकी दे रहा है जो देश को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का टैक्स देता है और सबका सेलिब्रिटी है। पप्पू यादव जो हमारे यहाँ से चुन के आए हैं, सांसद हैं, और एक वो भी सेलिब्रिटी हैं, उनको भी धमकी मिल रही है। और वो खुलेआम कह रहा कि मैं सलमान खान को मारूंगा। एक तो होता मारने के बाद पकड़ना, और एक खुलेआम धमकी दे रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है कि उनको धमकी मिली है, उनको तो पर्चे से या मोबाइल से धमकी मिली है। एक आदमी खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं सलमान खान को मारूंगा, जब भी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही। और इस देश के लोगों की ना मानसिकता बिल्कुल चेंज हो गई है, धार्मिक मानसिकता हो गई है कि अगर उनके धर्म का या जाति का कोई आदमी धमकी देगा तो वो अच्छा है। मतलब उनको ये नहीं पता चल रहा कि जो आदमी हत्यारा है या सजा याफ्ता मुजरिम है तो वो किसी का सगा नहीं है, वो कानून का उल्लंघन करने वाला है और कानून का विरोध करने वाला है। लेकिन छोटे छोटे और नए नवयुवक क्या कर रहे हैं कि नहीं वो तो ना दाऊद की टक्कर का है, वो हिंदू धर्म को बचाएगा। अरे भाई, हिंदू धर्म को कैसे बचाएगा? हिंदू धर्म कहता है कि किसी की भी मृत्यु नहीं करनी चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि मैं सलमान खान को मारूंगा। हिंदुत्व का शेर है वो, जिहादियों को खत्म करने आया है लॉरेंस बिश्नोई। नहीं, ऐसा शेर कैसा है भैया? शेर कह रहे हैं, शेर मतलब तुम्हारे धर्म का है तो शेर है, और तो तुम्हारी जाति का तो शेर है। ऐसे तो सलमान खान ने कितने लोगों की भी मदद करी है, कितने कैंसर पीड़ितों की मदद की है, वो शेर नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों की, भारत के लोगों का पता नहीं चल रहा कि कैसे लोग हो गए हैं। मतलब उस आदमी का आम जनमानस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? कुछ है? मुझे तो दिखता नहीं है। वो 32 साल का लड़का है और अपने कॉलेज से ही वो मतलब उपद्रवी था, अपने कॉलेज से ही वो कुछ ऐसे काम करने लगा जिससे जेल हो गई। ऐसा कैसा शेर है वो? ऐसा मुझे तो लगता नहीं पत्रकार महोदय कि वो कैसा शेर है। लेकिन देखा जा रहा है कि उनको एक छवि बताई जा रही है कि भगत सिंह से तुलना करी जा रही है लॉरेंस बिश्नोई की। कह रहे भगत सिंह है नए काल के। नहीं, भगत सिंह ने किस लिए काम किया? भगत सिंह ने काम किया था देश की आज़ादी के लिए। भगत सिंह ने काम किया था कि छोटे छोटे लोगों को आज़ादी मिले, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले। यहाँ तो आज़ाद हैं। वो आदमी किसी को मारने के लिए कह रहा है, वो कैसा भगत सिंह है? दूसरी बात, उस सलमान खान पे केस चल रहा है कि हिरन मारने का केस है। चलो उसने हिरन मार दिया, उसे कोर्ट देखेगा, उसे यहाँ के न्यायपालिका देखेगी कि कैसे उसको वो मिलेगा, जो सज़ा मिलेगी। और उसको सज़ा मिल चुकी है 5 साल की, वो उसमें छुटा हुआ जमानत के ऊपर। तो कैसा भगत सिंह? भाई भगत सिंह वाला कोई काम तो करके दिखाओ। किसी आदमी को तुम धमकी दे रहे हो मारने के लिए, इसमें भगत सिंह वाला कौन सी बात हो गई? तुम असली देशभक्त है कौन? लॉरेंस बिश्नोई। नहीं, कैसे देशभक्त हो गई भाई लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई ने कोई विश्वविद्यालय खोला है? लॉरेंस बिश्नोई ने किसी गरीब के लिए मदद की है क्या? किसी गरीब महिलाओं की, बच्चियों की शादी कराई है? कोई स्कूल खोला है? भगत सिंह का वो बन रहे हैं?
आप बताइए। तो माफी क्यों नहीं मांग लेते? सलमान खान मांग लीजिए। लो तो फिर तो आप एक काम करो, फिर तो आप एक काम करो, जो जुडिशरी है ना इतनी लंबी हरारकी बनी हुई है, सबको बंद कर दो। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लॉरेंस बिश्नोई खड़ा कर दो। और भाई ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये अब आज से ना ये सारे मुद्दों को देखेंगे और ये न्याय देंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ वो हैं जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो है इनके भी पदवत सब निरस्त करो और सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद करो और एक एक बिश्नोई को बिठाओ। भाई ये करेंगे और ये माफ़ी मंगवाएंगे। अरे अदालत क्या चूरन लेने के लिए बैठी है? नहीं मांगता सलमान खान जाके मंदिर में? गलती करेंगे तो करना ही पड़ेगा। नहीं, कैसे गलती? अच्छा जी, जो बलात्कार कर देते हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, डीयू के लोग, डीयू में बलात्कार करा था IIT लड़की के साथ, वहाँ की लॉरेंस बिश्नोई दिखाए ना, वहाँ के लिए बोलता कि हाँ भाई हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया, इनको क्यों सजा नहीं दे रहे? एक आदमी बेफजूल में, आप लोग भी देखो, मीडिया वाले भाइयों, आप भी उसको शेर बना रहे हो कि शेर है, हिंदू शेर है। अरे कहाँ का शेर है भैया? लेकिन देखा तो ये जा रहा है ना कि सबको धमकी दी जा रही। क्यों ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या करना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई? नहीं, ये देश की जनता को भी देखना है पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई देखो, ये बिना सरकार की सह तो कुछ चलेगा नहीं। सरकार ने डाला तो हुआ है ना, जेल में डाला हुआ नहीं, जेल में डाला हुआ, तो जेल से ये कैसे आ जाती है बाहर न्यूज़, और जेल से कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि मैं उसको मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा? ये कैसे आ जाता है? ये जेल के प्रशासन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जहां एक बीड़ी का मंडल ले जाना नामुमकिन है, तुम वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को मारने की धमकी दे रहे हो। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये मुझे देश नहीं, अब देश की जो कानून व्यवस्था ये ना बिल्कुल चरमराई हुई है। और देश लॉरेंस बिश्नोई को ना सरकार या जो भी इसके पीछे है वो अपने अनुसार उसको मोड़ के बयान दिलवा रही है। क्या चाहते हैं? एनकाउंटर कर दिया जाए उसका भी? एनकाउंटर मैं बिल्कुल नहीं चाहता उसका एनकाउंटर हो। उसको कानून की प्रक्रिया में जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे सलमान खान को वो सज़ा मिलेगी हिरन मारने के उसमें मुद्दे में, ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई को जो वो जुर्म कर रहा उसको सज़ा मिलेगी और जज देंगे, कानून देगा, यहाँ की न्याय व्यवस्था देगी, यहाँ का संविधान देगा। इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को भी एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, ये भी एक असंवैधानिक है। सब तो डर रहे हैं बिश्नोई से, सलमान खान भी डर रहे हैं। देखिए नहीं, कहाँ डर? देखो, ये डर सिर्फ मीडिया का है और कोई नहीं डर रहा। अगर ऐसे से डरने लगे ना, लॉरेंस बिश्नोई से भी बहुत बहुत बड़े वाले हमारे देश में वो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो वहाँ है वो किसी मर्डर केस में नहीं है, वो एक कॉलेज के केस में वहाँ बंद है और वहाँ से क्या सिस्टम बना रखा ये हमें भी नहीं पता चल रहा, लेकिन उसको एक हीरो बना रखा है, हिंदू शेर। और सिर्फ मुझे ना ये यहाँ सिर्फ एक ही बात समझ में आ रखी है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आने वाले इलेक्शनों में इसको भुनाया जाएगा कि हिंदू शेर, और ये जिहादियों को ख़त्म कर रहा है। और सलमान खान पे हमले भी हो सकते हैं छोटे मोटे, और फिर उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, देखो एक शेर ने अपना वादा पक्का कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? वो तो खाली अपने धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं ना वो। नहीं, तो किसी सनातन के लिए उसने कुछ कहा? भाई हिरन तो और लोगों ने है ना, हिरन नहीं हिरन, उसके बाद तो शिकारी और भी हुए हैं, और लोग भी शिकारी होते हैं, हिरन को मारते भी हैं, हाथियों को भी मारते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, 15-15 साल की बच्ची, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या वो हिरन से कम है? हिरन की वैल्यू ज़्यादा है, बच्चियों की इज्जत कम है। नहीं, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई मारने वाले हैं, इतने अच्छे वो हैं देशभक्त, इतने अच्छे भगत सिंह बन रहे हैं, तो जो 3 साल की बच्चियों के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं उनको गोली मारने का बोले, अपने शूटरों से बोलो कि जो 3 साल से 5 साल की लड़कियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, अच्छा कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, उसमें गोली मारो। तो मैं लॉरेंस बिश्नोई कहूँगा हाँ भाई तुम सही कर रहे हो, फिर भी वो सही नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो तुम अपराधी हो। तो अगर तुम्हें इस देश के अंदर एक हिरन, सलमान खान का भी केस सिद्ध नहीं हुआ कि उसने हिरन मारा है नहीं मारा, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं उसको मारूंगा। तो क्यों कह रहे हैं भाई? अदालत को बंद करो, फिर वहाँ की जो लॉरेंस बिश्नोई के जो एरिया की अदालत हो, पहले तो उसको बंद कराओ कि तुम बंद करो। लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे, उनके समाज के मुद्दे भी तो जा रहे हैं ना अदालत में, वहाँ की जोधपुर की अदालत में। जोधपुर का जो वो है कोर्ट, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसे बंद करो, उसमें ताला लगाओ, उसमें बिल्कुल उसे बुलडोजर चला के वो कर दो, और लॉरेंस बिश्नोई की एक वहाँ पे खाट डाल दो या कुर्सी डाल दो कि लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट। अब जो भी मुद्दा होगा लॉरेंस बिश्नोई करेंगे। भाई किसी भी, जब तुम खुद ही कह रहे हो मंदिर में जाके माफ़ी मांगो, तो तुम अपनी अदालत खुद बनाओगे। अदालत को सबको ख़त्म करो, पुलिस को अपने घर भेजो, छुट्टी करके लॉरेंस बिश्नोई की अदालत चलने दो। तो क्या लगता है सरकार की मिली भगत है? एक आदमी जेल में बंद है सालों से, फिर भी अपने इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है।
धमकी दे देखो, रहा है हर किसी को। सरकार से मजबूत और सरकार से ज़्यादा पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। सरकार चाहे तो एक पत्ते को भी पकड़ सकती है कि ये कहाँ से हिला। तो सरकार अगर चाहे तो लॉरेंस बिश्नोई जितनी भी धमकी दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं 2 मिनट में पता कर लेंगे और उसको सब कुछ नस्ते नाबूद कर देंगे कि कहाँ से ये प्रोपोगंडा फैल रहा है। लेकिन सरकार नहीं चाह रही, सरकार खुद बलात्कारियों को नहीं पकड़ रही, सरकार खुद बलात्कारियों को शह दे रही है। कितने सारे बलात्कारी छोड़ रखे हैं, कुलदीप सेंगर हुए, ये BHU वाले बलात्कारी हुए, कितने सारे बलात्कारी छोटे, कितने महाराज हैं पैरोल पे छुट के घूम रहे हैं, वो राम रहीम जी। भैया ऐसी चल रही है सरकार वरकार। तो पप्पू यादव ने ये बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई को जब सलमान खान को धमकी मिली थी तो उल्टा सीधा लॉरेंस बिश्नोई को बोला था। आप भी बोल रहे हैं धमकी पप्पू यादव को भी आई? नहीं, पप्पू यादव को जो धमकी दी है ना वो लॉरेंस बिश्नोई की नहीं थी, वो आ गई है निकल के। वो एक मिश्रा या दुबे नाम का एक लड़का है दिल्ली का, उसने एक फर्जी ID लेके उससे फ़ोन कराया था। यहाँ ऐसा भी कुछ चल रहा है कि पांडे करके एक लड़का है, उसने वो ख़रीदा है सिम दिल्ली से पूजा नाम की किसी ID से और उसने तब उसको फ़ोन किया है। तो ऐसा भी चल रहा है। पहले तो ये बोलते हैं ना हम लॉरेंस की गैंग से बोल रहे हैं, पहले लॉरेंस का नाम ही आता है ना हर जगह। देखो होता क्या, जिस क्षेत्र में कोई बदमाश हो जाता तो उस होता क्या, उसका नाम को भुना के अपना गेम खेला जाता है। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है तो हर आदमी लॉरेंस बिश्नोई किसी को धमकी दे मैं लॉरेंस बिश्नोई से चल रहा हूँ। एक दाऊद था, आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक मुलजिम थे अनिल दुजाना। अब वो पिछली बार एनकाउंटर में मारे गए हैं अभी 2-4 महीने पहले। तो गाजियाबाद में क्या होता था कि जो भी मिला अनिल दुजाना हूँ, ऐसे एक गैंग डेवलप हो जाता है, सब उसी के नाम से खाते कमाते हैं। ऐसे इसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कितने सारे, आपको बताऊँ अगर आप कॉल डिटेल छानेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कितने लोग उहाई कर रहे होंगे इस वक्त। आधाधुंध लोग फ़ोन कर करके पैसा कमा रहे होंगे, ऐसा होता है। लेकिन डरना तो आपको भी चाहिए ना लॉरेंस बिश्नोई से। देखो मौत तो सबकी आनी है भैया। लॉरेंस बिश्नोई हम में गोली मार देगा, आप में गोली मार देगा, आप में भी गोली मार सकते हैं। आप भी कुछ कह रहे हो लॉरेंस बिश्नोई को, ठीक है ना? हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप ही बोल रहे थे। नहीं, चलो लॉरेंस बिश्नोई हमें गोली मार देंगे, ठीक है, एक दिन मरना है, हमें सबको मरना है। लॉरेंस बिश्नोई मार सकते हैं हमको, ठीक है, अदालत है, अदालत देखेगी, हमें मार देंगे तो हमारा भी केस अदालत लड़ेगी। हम किसी मंदिर में नहीं बुलाएंगे उनको, हम उनको कोर्ट में बुलाएंगे। चलिए।